में कुछ क्वेश्चन करेंगे और समीकरण कैसे लिखते हैं, अगर शब्द में दिया हो तो समीकरण कैसे लिखेंगे ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, एक एक लाइन देख लेते हैं, तो समीकरण में गारंटी है कि आपको किसी भी बिंदु पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण के प्रकार देखते हैं। समीकरण को हम लोग दो आधारों पर बांटते हैं। पहला आधार है कि पद के आधार पर, समीकरण पद के आधार पर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी समीकरण कहते हैं या बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी, और जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपदी। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, उदाहरण। घात के आधार पर भी समीकरण को हम लोग बांटते हैं। जैसे घात मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, जिसका घात एक होता है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसका घात दो होता है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, और जिसका घात तीन होता है उसे त्रिघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात है, यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात एक हो या अधिकतम घात दो हो या अधिकतम घात तीन हो सकता है जिसका अधिकतम घात तीन हो लेकिन उसमें दो भी किसी का घात हो तो हम लोग उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात समीकरण कहेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात को उसी को आधार लेकर हम लोग बांटते हैं। जैसे रैखिक समीकरण अधिकतम घात एक हो, द्विघात समीकरण अधिकतम घात दो हो, और त्रिघात समीकरण अधिकतम घात तीन हो। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इस बहुपद का, समीकरण का। ठीक है, जैसे देखिए एक पदी बहुपद का, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक पदी यानी द्विपदी और त्रिपदी। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2x 4xy 5xyz 2x² y 5x² y के पावर 5 और z। ध्यान दीजिएगा, दो और x को दो पदी नहीं कहेंगे, कभी भी द्विपदी नहीं कहेंगे, क्योंकि पद देखिए पहले समझ लीजिए, पद जो है ना, एक पदी द्विपदी या त्रिपदी माइनस और प्लस से अलग होता है। यानी अगर उसके बीच में माइनस और प्लस है तो इधर वाले को एक पद और उधर वाले को माइनस के उधर वाले को एक पद, यानी उस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए कहीं भी माइनस, किसी भी मतलब खंड में माइनस नहीं लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबको हम लोग गुणा में है, इसको एक ही पद कहेंगे। अगर गुणा में होगा तो उसको एक ही पद कहेंगे, अगर प्लस या माइनस में होता तब उसको अलग पद कह सकते थे। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये सब का सब एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है, एक पदी समीकरण का एग्जाम्पल है। इसको देखिए, ये द्विपदी समीकरण का उदाहरण है। इसमें दो ही पद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे x और y, एक वाला ये वाला पद, एक ये दो। इसमें 2x + 5y, इसमें 3xy + 5, इसमें 9x² + 6x और 5x + 3y। सब में देखिए दो दो पद है, यानी प्लस के इधर वाले एक पद, प्लस के इधर वाले एक पद, दो पद। सब में जितना एग्जाम्पल है सब का सब, इसमें आप लोगों को सिर्फ पहचानना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी और कौन सा त्रिपदी है, किसमें एक पद है, किसमें दो पद है और किसमें तीन पद हैं। ठीक है ना। इसको देखिए त्रिपदी का, देखिए इसमें तीन पद है, प्लस के इधर वाले एक पद, ये वाला बीच वाला दो पद और इधर लास्ट वाला तीन पद। यानी प्लस के माइनस के अगल बगल जो भी पद हैं उसको हम लोग पद में गिन लेते हैं। जैसे देखिए इसमें तीन पद है, इसमें है एक पद ये वाला है 2x के पावर 3, इसमें एक पद है 7xy², इसमें +6, 1 2 3 पद है। ठीक है ना। चर भी हम लोग आगे समझेंगे कि कितने चर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक पद ये वाला हो गया, एक ये वाला पद हो गया और एक ये वाला पद हो गया। ठीक है ना। इसमें भी तीन पद है, इसमें भी, यानी हम लोग एग्जाम्पल देखें एक पदी द्विपदी और त्रिपदी बहुपद का। अब हम लोग देखते हैं रैखिक द्विघात और त्रिघात समीकरण का उदाहरण देखते हैं। देखिए अभी बताया है ना कि रैखिक समीकरण यानी हम लोग घात के आधार पर भी समीकरण को बांटते हैं। रैखिक समीकरण का उदाहरण है द्विघात का और त्रिघात का। रैखिक समझिए सबसे पहले, जिसका घात एक हो, पीछे बताए हैं। रैखिक समीकरण को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। अगर आप 8वीं क्लास 9वीं और 10वीं क्लास में जाइएगा, उसमें समीकरण को हल कीजिएगा ना, तो उसमें आप लोगों को दो प्रकार से रैखिक समीकरण को देखा जाता है। एक होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है,
एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जो भी होता है ना, इसको हम लोग चर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें सिर्फ एक ही चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना दिख रहा होगा? एक चर दिख रहा होगा। एक और बात ध्यान देना है, किसी का पावर 2 या 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रैखिक समीकरण का बात हो रहा है। वो भी रैखिक समीकरण होगा, इसीलिए इसका पावर कुछ भी नहीं, यानी एक है, कुछ भी नहीं तो क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद एक ही चर होना चाहिए, एक्स है, एक्स ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक और थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहे द्विघात में, तो ये कितना चर है इसमें? एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, इसमें भी एक ही चर है। ये मत सोचिएगा एगो ही हो गया, एगो ही हो गया, नहीं, एक्स ही तो है, वाई तो नहीं है। एक यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पावर डबल है, यहाँ पावर सिंगल है। इस प्रकार से हम लोग एक चर, देखिए यहाँ पे सिर्फ y है इस वाला लाइन में, इस वाला लाइन में सिर्फ a है, इस वाला लाइन में सिर्फ z है, यानी ए बी सी डी का अक्षर एक ही होना चाहिए, उसको एक चर वाले समीकरण कहते हैं। रैखिक क्यों हुआ? क्योंकि इसका पावर एक है। दो चर में देख लीजिए, यहाँ x है, y है, यहाँ भी x है, y है, यहाँ x y है, यहाँ x y है। a और b भी हो सकता था, a प्लस b, चाहे 2a प्लस 3b, यानी कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक कैसे है? जिसका घात एक होता है उसको रैखिक कहते हैं, ठीक है। जिसका घात कुछ नहीं है ना, तो एक छुपा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दो ही चर होना चाहिए, एक्स और वाई, चाहे ए और बी, चाहे पी और क्यू, दो चर होना चाहिए इसमें, दो चर। अब द्विघात समीकरण देखिए, क्या बताएं? अधिकतम घात 2 होना चाहिए। देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, यहाँ एक है लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, अधिकतम घात को देखेंगे, यहाँ भी है, y में है, भले इसका चर y है, एक चर में है y, यहाँ भी, यानी जिसका अधिकतम घात 2 होता है ना, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ y का पावर 2 है, जिसका घात 2, यहाँ घात 2 है लेकिन इससे भी बड़ा है 3, इसलिए हम इसको त्रिघात समीकरण का उदाहरण कहेंगे। इसमें भी 2 है, एक भी है यहाँ पे, लेकिन इसको हम त्रिघात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी अधिकतम घात हम लोग को देखना है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, यानी हम लोग यहाँ समझे कि रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं, और द्विघात और त्रिघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। एक चर, दो चर समझ गए, इसके पहले एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी समझ गए। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब हम लोग समीकरण लिखने का सीखेंगे, इस समीकरण कैसे लिखेंगे। अगर कोई चीज़ शब्द में दिया हुआ है, कोई आंकड़ा शब्द में दिया है, तो उसको हम लोग समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, शब्दों को एक चर वाले समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। एक चर, या तो x, नहीं तो y, नहीं तो z, नहीं तो p q, कुछ भी एक ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं, सबका जितना लिखेंगे ना, सब में मान लेते हैं, माना कि एक ही बार में लिख लेते हैं, माना कि संख्या, जो भी संख्या यहाँ पे कहा जा रहा है ना, एक संख्या चाहे किसी संख्या, वह संख्या हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या के दोगुने से 8 कम, तो किसी संख्या, यानी संख्या क्या माने है? x, तो x के दुगुने, यानी x के दुगुने, यानी x में 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे गुणांक में आ गया। किसी संख्या के दुगुने से 8 कम, समीकरण कंप्लीट, तैयार हो गया। जब भी कम कहे घटाएंगे, कितना कम? 8 कम तो 8 घटाएंगे, 6 कम 6 घटाएंगे, अधिक कहे तो जोड़ेंगे, अधिक कहे तो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी संख्या, यहाँ x माने किसी संख्या का 5 गुना, तो x माने है तो 5x हो जाएगा, 5 गुना कह रहा है तो 5x, अधिक कह रहा है ना, कितना अधिक? 6 अधिक, तो 6 जोड़ देंगे, समीकरण हो गया। इस सब का सब एक चर में समीकरण बन रहा है, वो भी रैखिक समीकरण बन रहा है अभी, ठीक है ना। पावर 1 है, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण इसी प्रकार से लिखाता है, देख लीजिएगा। सिर्फ इतना ही जानना है इसमें, अगर कम कहे तो उतना माइनस कर देना है, अगर अधिक कहे तो उतना जोड़ देना है, ठीक। इसे देखिए, किसी संख्या के 1/3 में से 5 कम, तो 1/3 कितना होता है? 1/3, किसी संख्या के 1/3 यानी x का 1/3, तो यहाँ पे x में से 5 कम, ठीक है, में से 5 कम। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? एक साइलेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो x/3 - 5, ठीक है। इसको हल आगे कर सकते हैं, बट्टे पर का जोड़ बनाकर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी संख्या के 2/3 से 1 अधिक, वही वाला है, वही x मान लेंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन है।
यानी 2/3। किसी संख्या के 2/3 x मान है, इसका 2/3 से एक अधिक। जब भी कहे कितना अधिक, एक अधिक, अधिक कहे तो प्लस करेंगे और कम कहे तो माइनस करेंगे। किसी संख्या का 3/4, 3/4 को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 3/4, 2/3 का 2/3, 1/3 का 1/3, आधा का 1/2। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आधा का 1/2 लिखते हैं हम लोग। 3/4 का रहा 3/4 से 6 अधिक, 6 अधिक x यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x माने हैं शुरू में ही। चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। अब शब्दों को दो चर वाले समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। अभी तो देखें हम लोग सिर्फ x को लेकर लिख रहे थे, ठीक है ना। इसमें कर एक संख्या दूसरे संख्या के, तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जहाँ भी लिखेंगे ना, पहली संख्या की जगह पर x और दूसरी संख्या की जगह पर y ही लिखेंगे। चलिए, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के, यानी दूसरी संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 9 अधिक है। हो गया समीकरण। इसको आगे बढ़ाते हैं तो x प्लस में 4y है ना, इधर आ जाएगा 4y बराबर 9। समीकरण हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार हम लोग कर लेते हैं। जब भी पक्षांतर करेंगे ना तो प्लस वाला इधर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, प्लस। अब 4y, चर वाले को एक जगह करेंगे और अंक वाले को, अचर पद को एक जगह करेंगे। तो जब भी 4y को इधर लाएंगे प्लस है तो इधर आके माइनस हो ही जाएगा। इसको देखिए, एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुना से 5 अधिक है। मतलब एक संख्या दूसरा संख्या के, एक संख्या जो है दूसरा संख्या y के कितना से, तिगुना यानी 3 गुना से 5 अधिक है। ठीक है, अब x फिर उसी प्रकार से +3 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर, उधर बच जाएगा अकेले 5, उसको उधर लिख देंगे, हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या के 2/3 y न माने है दूसरी संख्या, y 2/3 से 8 कम है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए, इसको हम पूरा अगर इधर लाते हैं तो x माइनस, इसको थोड़ा अच्छा से हल कर दिया जाए, x माइनस 2/3y बराबर -8। इसको बटा के जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक छिपा हुआ एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब 3x माइनस 2 एकम 2y, ठीक है, बराबर -8। एक स्टेप इसको आगे लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर में तिरछा गुना होता है, बराबर में क्या होता है, तिरछा गुना होता है। एक से अगर इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y हो जाएगा। इसमें बारी बारी से गुना करेंगे तो उधर आ जाएगा। अब 8 में -8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 माइनस का 24 हो जाएगा। समीकरण हम लोग का इतना बन के तैयार हो गया। हम लोग समीकरण इसी प्रकार से लिखेंगे, शब्दों में दिया होगा तब। समीकरण को हम लोग बिल्कुल बेसिक से, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हल करते हैं। ये वाला तो हम लोग पीछे देखे समीकरण लिखने का तरीका सीखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि समीकरण को बनाए कैसे। अभी तक हम लोग लिखने का तरीका सीखे कि एक चर में, दो चर में कैसे लिखेंगे समीकरण, अगर सब शब्द में दिया हो। अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग 5 में कितना घटाएं कि 7 हो जाए। x y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं। 5 में कितना घटाएं, यानी x घटाएं। कितना का जगह पर यहाँ पे हमेशा हम x लिख लेंगे, यहाँ a चाहे y चाहे z कुछ भी लिख सकते हैं। 5 में से कितना घटाएं कि 7 हो जाए, 7 हो जाए, कितना हो जाए, 7 हो जाए, लिख लेंगे यहाँ पे। समीकरण इस प्रकार से बन गया, माइनस का x है बराबर 7। ये वाला 5 यहाँ कुछ भी नहीं देखा छिपा हुआ है, प्लस। इस 5 को जब उस पार्टी ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब x का मान हम लोग को निकालना है तो इधर वाला माइनस इधर आ जाता है तो -2 हो जाएगा आंसर। यानी हम लोग 5 में से अगर -2 घटाते हैं तो 7 हो जाएगा। अगर इसको चेक भी करना है तो चेक कर सकते हैं। 5 में से अगर हमको कितना घटाना है, -2 घटाना है। -2 तो यहाँ पे लिखेंगे ही, अब घटाना है इसीलिए माइनस का चिन्ह।
आज 2 माइनस हो जाएगा, नहीं मतलब दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हम क्या करें माइनस कर दिए। देखते हैं इसको 7 आ रहा है कि नहीं घटाने पर। 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। इस प्रकार से हम लोग जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या बनाया है सही है या फिर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 में से कितना घटाए कि 15 हो जाए। तो 10 में से कितना, वहीं फिर कितना जब x लिख दें, कितना घटाए कि 15 हो जाए। माइनस का x बराबर 15, ये प्लस का 10, इधर वाला प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब बताइए माइनस का x बराबर 10 में से 15 में से 10 घट का कितना, माइनस 5 बचेगा। इधर वाला माइनस जो है ना उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। इसको भी जांच कर सकते हैं इधर आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण को हम लोग सिंपल आसान समीकरण को हल करेंगे। देखिए जब तक आसान समीकरण को आप लोग नहीं समझिएगा, हल नहीं कीजिएगा, भारी समीकरण नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। और चाहिएगा अचानक से एकदम बड़ा समीकरण हल करने लग जाए तो संभव ही नहीं है। जब तक बेसिक समीकरण क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग भारी समीकरण नहीं बना सकते हैं। इसको देखिए 8 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए। 8 में कितना जोड़े, अब की बात जोड़ना है तो कितना जोड़े, यानी x जोड़े। 8 में x अगर जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। अब बताइए x बराबर 5, 8 प्लस में है, कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा रहता है, प्लस। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर 5 में से जब 8 घटेगा तो उल्टा घटेगा, यानी तो कितना आंसर -3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए। 9, इसको उतार देना है यहाँ पे। 9 में कितना जोड़े कह रहा था जोड़ेंगे, घटाए कह रहा था घटाओ चिन्ह देंगे, ठीक है। कितना जोड़े कि कितना हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो x बराबर 0, ये वाला प्लस में है 9 इधर तो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का 9। 0 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एकदम से, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला। अगर बेसिक आप लोग क्लियर है ना तो आप ध्यान दीजिएगा, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में समीकरण का खेल बहुत ज़्यादा है। अधिकांश बच्चों को समीकरण समझ में, बाटा का जोड़ घटाव गुना भागा, यानी अंक गणित तो सभी बच्चे एकदम शुरू से पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं से गणित शुरू होता है तभी से। लेकिन समीकरण समझ में नहीं आने का कारण है उसका बेसिक क्लियर नहीं होना। इस पूरे वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमको समीकरण नहीं आता है। बेसिक एकदम निचोड़ है, बेसिक से एकदम समझिए कि समीकरण का 0 से हीरो बनाने वाला वीडियो है। अगर आपको समीकरण में 0 से हीरो बनना है ना तो इसको पूरा देखना पड़ेगा। इसके बाद आप समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसमें सिर्फ बेसिक क्लियर किया जा रहा है समीकरण का। देखिए 12 में कितना से गुणा किया जाए। 12 में कितना से गुणा करें, 12 में कितना से क्या करें, गुणा करें। कितना कर रहा है, x से गुणा कर रहा है, जोड़ कर रहा था, जोड़ कर रहे थे, घटाव कर रहे थे, घटाव। 12 में कितना से गुणा करें कि 24 हो जाए। कितना हो जाए, 24 हो जाए बराबर। बताइए ध्यान से, अगर जो चीज़ गुणा में होता है वो चीज़ इधर आके बट्टा में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर बराबर की इधर कोई इधर जोड़ में है, ये बराबर है, इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव। अगर यहाँ घटाव में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज़ यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इस चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई चीज़ इधर स्क्वायर में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई चीज़ इधर रूट में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ थोड़ा कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ बराबर को इस पार से उस पार जाने के बाद क्या हो जाता है। ये वाला चीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हमेशा एकदम दिमाग में रखिएगा समीकरण बनाते समय में, ठीक है ना, हमेशा काम देगा। अब बताइए, यही तो किए हैं, गुणा में है तो भागा का मतलब क्या होता है, गुणा में, भागा का मतलब बट्टे में। तो x बराबर 12 दूनी कटाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा, 2 आंसर हो गया हम लोग का। एक और क्वेश्चन देखिए, 8 में कितना से गुणा करें। 8 में कितना से गुणा करें कि 5 हो जाए। तो x बराबर 5, ठीक है।
ये चीज़ गुणा में है तो बताया है ना, इधर आके भागा में यानी बट्टे में हो जाएगा, नहीं कटने वाला है तो x बराबर 5/8। अब कह रहे हैं 8 में कितना से गुना करेंगे 5 हो जाए। देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, 8 में हम लोग 5/8 से गुना करेंगे ना, 8 में हम लोग 5/x का मान कितना है 5/x जगह पर कितना रखेंगे 5/8। अगर हम गुणा करते हैं 5/8 से तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए ना, 5 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए कट गया, कितना बच गया 5, 5 बराबर 5 हम लोग का हो गया प्रूफ। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। और चेक करना है तो इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि इतना सही में 5 आ रहा है कि नहीं, हम लोग का जो आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 3/5, ये थोड़ा बटा वाला देख लीजिए, एक भिन्न वाला। 3/5 में कितना से गुना करे, कितना से गुना करे कि 10 हो जाए। ठीक है, अभी बताएं 10 इधर आ गया, जो चीज़ इधर गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 3/5। इस प्रकार कुछ नहीं है तो नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं। अब बताइए इस प्रकार का आप लोग भिन्न का भाग नहीं सीखे हैं क्या? जब भी इस प्रकार से भाग आता है, इस भाग को गुणा में ट्रांसफर करके नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी 5/3। अब बताइए इसको हम लोग हल करते हैं, ऊपर से ऊपर गुणा होगा 10 पचे 50, नीचे 3 एकम 3, 50/3 हम लोग का हो गया आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं क्या वाकई 3/5 में हम लोग 50/3 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, 50/3 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 पचे 50 कितना आ जाएगा 10, बिल्कुल आ गया, एकदम कंफर्म है। चेक कर सकते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को। 15 में कितना से भाग दिया जाए, देखिए भाग देने वाला है। 15 में कितना से भाग दें, भाग करें तो भाग देंगे। 15 में कितना से भाग दे कि 15 हो जाए, 15 हो जाए। देखिए x बराबर 15, क्या होता है भाग वाला चीज़ क्या हो जाता है, भाग वाला चीज़ क्या हो जाता है इधर आके हो जाता है गुणा में। 15 में कितना से भाग दें, कितना से भाग दें कि क्या हो गया 15 ना लाना है वो, 15 में कितना से भाग दें, ठीक है कि 15 होना चाहिए। 15 में कितना से भाग दें कि 15 होना चाहिए। 15 में कितना से भाग दें, x से भाग दें तो 15, हाँ ठीक है। x बराबर 15, जब भागा में कोई चीज़ है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 15 गुना 15 225। अगर हम 15 में 225 से भागा दें तो 225 में हम लोग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से हो गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 225 में कितना से भाग दे कि 15 हो जाए, तो 225 में कितना से भाग दें, 225 में कितना से भाग दें कि 15 हो जाए। भाग वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। 15 में कितना से भाग दे कि 1 हो जाए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 15 में कितना से भाग दे कि 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 गुणा में आएगा, इधर हो जाएगा 15, x बराबर 15 एकम 15, यानी x का मान कितना हो गया 15 हो गया। अगला देखिए, अब 18 में कितना से भाग दिया जाए कि 9 हो जाए। 18 में कितना से भाग दिया जाए कि 9 हो जाए, क्या बताया गया है x गुणा में हो जाएगा, इधर आ गया कितना हो जाएगा ये वाला। 18 में हम कितना से भाग दे कि 9 हो जाए, गुणा में होगा 18, इधर क्या होता है भागा में है, इधर आके हो जाएगा गुणा में। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस प्रकार से है। कुछ भी नहीं है इधर बाटा में, तो इधर जब आएगा ना तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा भाग वाला चीज़ है, इधर आएगा तो 1/18 हो जाएगा। अगर हम कटाते हैं इसको 2, x बराबर 1/2 हो जाएगा। अगर हम 18 में 1/2 से भाग देते हैं ना,
अगर 18 में हम लोग 18 में हम लोग 2 से भाग देते हैं, इधर आके गुणा में होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा अच्छा से देखिए इसको। 18 में कितना से भाग दें कि 9 हो जाए, ठीक है। अब 18 को इधर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, बराबर 9 जो भागा है ना इधर आके गुणा में हो जाएगा। अब हम लोग x को इधर रख देते हैं और 18 को 9 जो है ना गुणा में है तो इधर ले आएंगे, फिर उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब x बराबर 9 दूनी 18, आंसर हो जाएगा 2। हमारा आंसर पहले आ रहा था कितना, 1/2, जो कि गलत था। इसको अब हम लोग चेक कर सकते हैं 18 में कितना से भाग देंगे, आंसर कितना आया, 2 से। अगर 2 से भागा देंगे तो 9 आ जाएगा कट के, हो गया हमारा प्रूफ। थोड़ा सा आगे देखिए, इसमें समीकरण का जोड़ घटाव गुणा भागा, थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, कैसे जोड़ते हैं समीकरण को। यहाँ पे देखिए x सेम है, 5 को और एगो 6 को और 6 को 5 को 11x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5x 1 6 और 6 5 11x हो गया। y है तो y के फॉर्म में रहेगा, 2 5 7 और 7 1 8y हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। 3 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y एक ही जाति का एक साथ जोड़ेंगे, ये मत कहिएगा सबको एक साथ है, x वाला को एक साथ है और y वाला को एक साथ है। तो 3x और 2x मिलकर 5x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है बीच में तो प्लस हो जाएगा, 5y और 1y मिलकर 6y हो जाएगा। इतना ही रहेगा, ये नहीं कि 6 5 11xy हो जाएगा, नहीं, एक ही जाति के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटाव है, 9x में से 5x घटेगा तो कितना, 4x हो गया। 6x में से x घटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना x के गुणांक में, तो एक छुपा हुआ है, तो 6x में से 1x घटेगा ना तो 5x हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्लियर हो गया। यहाँ पे गुणा थोड़ा समझिए, गुणा कैसे होता है। 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो हम गुणांक वाला को गुणांक वाला से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, x से x से गुणा करेंगे ना तो x के पावर हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं, 1 छुपा हुआ है, 1 का 1 गुणा में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ भी 1 तो x के पावर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 6 में 5 से गुना करेंगे गुणांक वाला, 6 5 30 और x में x से तो x गुना x वाला नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग देखिए क्या होगा, हाँ 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी 3 का 3 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 11 से 33 कटेगा, 3 बार में 11 3 33 और 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, x के पावर। भाग में क्या होता है, अभी बताया था पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है, क्या बोलते हैं उसको, घातांक वाले पार्ट में, घातांक वाले चैप्टर में देखिए जाकर, पावर घटता है भागा में। भाग जब होता है और बेस सेम रहेगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो पावर घटा देंगे, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। ये वाला बेसिक गुना जोड़ घटाव थोड़ा समझ लिए। अब चलिए थोड़ा सा इसका कुछ हल कर लेते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा सा बेसिक समीकरण है, कैसे हल करेंगे अभी हम लोग पीछे देखे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए। 3x ये वाला जो है ना -8, 5 उतार दिए सेम टू सेम, ये -8 इधर आएगा ना, 5 के इधर जब ले आके यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो +8 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 8 5 13, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 13/3। यहाँ जो गुणांक में है ना x के गुणांक में जो भी अंक यहाँ पे ये आके बट्टा में हो जाता है लास्ट में, ठीक है। इतना आंसर हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। बराबर के दोनों बगल में तिरछा गुना होता है, ठीक है ना, तिरछा। तो जब हम x में 1 से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही हो जाता है। और 6 में 3 से 6 3 का 18 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया हम लोग का। यहाँ भी कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे। और तिरछा गुना 7 में 1 7 1 7 चौका 28, x बराबर 28/7। ये गुणांक में है तो क्या हो जाएगा, इधर आके बट्टा में हो जाएगा, कटने वाला हुआ तो कटा देंगे। x बराबर 7 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना तो इसमें करेंगे तो बारी बारी से सब में करेंगे। देखिए 5 3 15x प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब 5 में फिर 5, देखिए एक बार 5 में इससे गुना किए, उसके बाद 5 में इससे, 5 3 15x हो गया, 50 25 प्लस है तो प्लस लगा दिए, 3 दूनी 6, ठीक है। 15x बराबर 6 प्लस में 25 है ना, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। 15x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा,
माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 19 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -19/15, ये वाला पट्टा में इधर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग का हो गया। इसमें हम लोग देखें कि समीकरण का बेसिक यानी बेसिक से एडवांस तक समझे। अगले क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग समीकरण का एकदम जीरो लेवल से समीकरण कैसे लिखते हैं, समीकरण को मतलब एक चर वाले दो चर वाले को कैसे लिखते हैं, अगर शब्द में दिया हो तो समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण को लिख कर कैसे हल करते हैं उसको देखें, और कुछ यहाँ पे समीकरण का बेसिक समीकरण का हल देखें। ये वाले जो वीडियो जो नहीं देखा होगा ना, मतलब उसको समीकरण क्लियर नहीं होगा। जो इसको पूरा शुरू से अंत तक देख लिया बिना स्किप किए, समझ लीजिए कि उसका समीकरण एकदम 100% क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग